हेलो दोस्तों, मैं अनंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, इस जो हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, बिहार की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी में हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो बिहार टीचर हो, बिहार पुलिस हो, तो वहाँ से बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो देखा था वो बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र देखा। उसके बाद हम लोग बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। बिहार के इतिहास में हम लोग हर्यक वंश पढ़ चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को ऐसे चित्र के माध्यम से अच्छे से हम लोग व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी को पता है, इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि शिशुनाग की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मारकर अंतिम शासक जो हर्यक वंश का नागदशक था उसका विद्रोह उसकी जनता के द्वारा ही कर दिया गया। और उसके बाद शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था, काशी का राजपाल था, इसके द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग जो था वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, यानी कि इसने राजधानी स्थानांतरण किया। कहाँ? पाटलिपुत्र से वैशाली। पाटलिपुत्र राजधानी कौन बनाया था? तो उदयन ने बनाया था, क्योंकि हर्यक वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गृहव्रज थी। बाद में उदयन ने जब पाटलिपुत्र की स्थापना की तब इसने पाटलिपुत्र से राजधानी गृहव्रज से राजधानी पाटलिपुत्र ले आया था। लेकिन उसके बाद जब शिशुनाग आता है तो ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले जाता है। शिशुनाग की राजधानी क्या, मतलब शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र में शासन नहीं किया, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया था। ठीक है। और साथ ही साथ शिशुनाग एक कुशल शासक था। ये जनता द्वारा चुना गया था। इसने अवंती, वत्स और कौशल को भी मगध में मिला लिया था। ठीक है। शिशुनाग के बाद शिशुनाग का बेटा कालाशोक ये गद्दी पे बैठता है। कालाशोक जो था ये इसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे काकवड़ भी कहा जाता है। और इसी के टाइम में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आपसे पूछा जाएगा पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के टाइम में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये कालाशोक के टाइम में वैशाली में होती है, क्योंकि उस समय राजधानी जो है वो वैशाली बन गई होती है। तो कालाशोक के टाइम में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। कब होती है? 383 BC में। कब होती है? 383 BC में। ठीक है। कालाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया जाता है। इस जो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है वो नंदीवर्धन है। कौन है? नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम राजा है। नंदीवर्धन के बाद जो स्टार्ट होगा वो नंद वंश स्टार्ट होगा। इसी नंदीवर्धन को पंचमक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पंचमक के नाम से। ठीक है। तो शिशुनाग वंश के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग कौन था? ये नागदशक का अमात्य था और काशी का राजपाल था। इसे जनता ने चुना था। ये नागदशक की हत्या करके इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की और हर्यक वंश का सर्वनाश किया, हर्यक वंश को खत्म कर दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाई और इसने अवंती, वत्स और कौशल को भी मगध में मिला लिया था, यानी कि ये एक कुशल राजा था। उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई। कहाँ पे करवाई? वैशाली में। शिशुनाग वंश की जो राजधानी वैशाली थी वहाँ पे इसने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई। कब करवाई? 383 BC में। 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई। और अंतिम राजा, इस राजवंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन या फिर पंचमक था। ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं नंद वंश के बारे में। नंदीवर्धन के बाद जब नंदीवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद स्थापना होती है नंद वंश की। यहाँ पे पूछा जाता है कि नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की जो स्थापना है वो महापद्मानंद ने की थी। किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद ने अनेक उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे महापद्म, महापद्मपदी, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश। इसने अनेक प्रकार की उपाधियां धारण की हुई थी। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि थी वो थी द्वितीय परशुराम, सेकंड परशुराम, सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक का अर्थ ही होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला। ये ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा वंश था जो क्षत्रिय नहीं था, मतलब क्षत्रिय धर्म से बिलोंग नहीं करता था। इसको क्षत्रियों से बहुत चिढ़ थी, इसीलिए इसने सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की हुई थी। सर्व छत्रांतक का अर्थ ही होता है क्षत्रियों का क्षत्रियों का अंत करने वाला। ठीक है। इसके साथ साथ इसने एकराट की उपाधि धारण की हुई थी, उग्रसेन की उपाधि, द्वितीय परशुराम की भी उपाधि धारण की हुई थी।
इसके जो मंत्री थे वो थे कल्पक। मंत्री कौन थे इसके? कल्पक। ठीक है। इसने विजय प्राप्त किया कई राज्यों पर, जैसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कासेय, कुरु, सूरसेन, वित्तिहोत्र, कलिंग, है और अस्मक जैसे क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त किया था। महापद्मानंद एक कुशल शासक था। ठीक है। महापद्मानंद के बाद नंद वंश पे 9 शासकों ने जो है वो शासन किया था। इसमें से जो सबसे कुशल शासक था वो घनानंद था, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। कौन? घनानंद। उसके बाद महापद्मानंद के बाद उग्रसेन, पांडुगति, गौविसाड़क, पांडुक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशसिद्धक और कैकवट, इन सब के बारे में एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। इन सब के बारे में कोई उल्लेख या फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद जो आता है वो घनानंद से क्वेश्चन आता है। महापद्मानंद के बाद घनानंद से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच, महापद्मानंद और घनानंद के बीच 8 शासक थे। ठीक है, 8 शासक थे, लेकिन ये कुशल नहीं थे। उसके बाद आता है नंद वंश पे जो शासन करता है वो घनानंद था। घनानंद धन का बहुत ज़्यादा लोभी था। इसी के नाम पे इसका नाम धनानंद रखा गया था, क्योंकि इसको धन से बहुत प्यार था। धन के लिए ये कुछ भी करने को तैयार था। धनानंद वही शासक है जिसने चाणक्य का अपमान किया था। हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि चाणक्य का अपमान किया था नंद वंश के एक शासक घनानंद ने। ठीक है। घनानंद के टाइम पे ही सिकंदर जो है वो भारत पे आक्रमण किया था, और उसी के बारे में समझाने के लिए जो चाणक्य हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, चाणक्य का और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। ये घनानंद को समझाने गए थे कि हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है भारत को बचाने के लिए। लेकिन घनानंद जो था वो बहुत क्रूर टाइप का शासक था। इसको बहुत घमंड था, बहुत घमंडी, हमेशा नशा में चूर रहता था। हमेशा ये जो है मद का सेवन किए हुए रहता था, और ये इस धन का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। तो इसने चाणक्य का अपने दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया, उन्हें अपमानित करके भेज दिया। तो उसी समय चाणक्य ने प्रण लिया था कि मैं इस वंश का नाश कर दूंगा, इस वंश का अंत कर दूंगा। तो चाणक्य को अपमानित करने वाला शासक कौन था? यही धनानंद था। धनानंद का सेनापति कौन था? भद्रशाल था। इसका अन्य नाम, इसका जो धनानंद का अन्य नाम था वो अग्रमिज, अग्रसेन या जैंद्रमीज था। ठीक है। धनानंद का अन्य नाम जो था, इसका मंत्री सक्ताल था मंत्री, और ये सिकंदर के समकालीन था। ठीक है। धनानंद धन की इच्छा के कारण इसका नाम धनानंद पड़ा था, और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। क्योंकि धनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य को अपमानित करके अपने दरबार से भेजा, चाणक्य वहां से कसम खा के वापस लौट ही रहे थे कि मैं इस वंश का विनाश कर दूंगा। तो उन्होंने रास्ते में कई बालक जो है वो जंगल में कई बालक आपस में खेल रहे थे, वहां पे इनकी दृष्टि चंद्रगुप्त पे पड़ी। चंद्रगुप्त उस समय पत्थर पे बैठ के राजा वाला खेल खेल रहे थे ये लोग, और राजा होने के दायित्व का निर्वाह कर रहा था चंद्रगुप्त में इन्हें एक कुशल शासक दिखा, जहां से ये चंद्रगुप्त के माता पिता से आज्ञा लेकर इनको अपने साथ ले जाते हैं और एक कुशल शासक बनाकर घनानंद से युद्ध करवाते हैं, जिसे इन्होंने घनानंद को पराजित भी करवाया, और उसके बाद चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई। ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।